ये देश के एकता की बात की गई थी उस नारे में, इसको किसी तिजोरी से जोड़ना दिवालियापन है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। चरण सिंह सापरा जी। नहीं, इन्होंने मूर्खता शब्द वापरा है। मूर्खता तो मैं भी बता सकता हूं। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नाली की गैस से हम चाय बना सकते हैं, और मूर्खता उसको भी कहते हैं जो रडार वाली बात देश के प्रधानमंत्री ने की थी। ऐसे अनेक बातें मैं भी मूर्खता वाली प्रधानमंत्री की, ये शाह और तानाशाह की बता सकता हूं, जिस तरह से इन्होंने वक्तव्य किया है। खैर, राहुल गांधी जी ये बताने का आज प्रयास कर रहे थे कि जो बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, दरअसल वो ये सब भूल रहे हैं, या जो एक है तो सेफ है की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि जो एक है तो सेफ है बोलते हैं, वो खुद फेक है। ये महाराष्ट्र की जनता को पता चल गया है। क्यों? महाराष्ट्र की भूमि पर कोई अनपढ़ लोग नहीं है जो के मिश्रा साहब समझ रहे हैं। ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की है, शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है, ये प्रगतिशील भूमि है, ये स्वाभिमानी लोगों की भूमि है, और महाराष्ट्र का बड़ा इतिहास रहा है। महाराष्ट्र का इतिहास, चाहे वो 1857 का स्वतंत्र संग्राम हो या फिर पानीपत की लड़ाई हो, इस देश के इतिहास के अंदर महाराष्ट्र का हमेशा योगदान रहा है। और मैं इनको ये भी बताना चाहूंगा कि 18 पगड़ जाति और पंथों को साथ लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज चलते थे, और शाहू फुले अंबेडकर ने भी धर्म की समानता, सर्वधर्म समभाव की बातें की है, और तरक्की, प्रगतिशील महाराष्ट्र की हमेशा उन्होंने पुरोगामी महाराष्ट्र की बात की है। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? महाराष्ट्र को पीछे खींचना चाहती है। अरे पहले ये तो बता दे कि आपने हमेशा पुरोगामी विचार वाले नेताओं का, आपने हमेशा उनकी बेइज्जती क्यों की है? मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर थे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी का अपमान किया था। उनके विवाहित जीवन के बारे में टिप्पणियां करी थी उन्होंने। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो रायगढ़ में था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। क्या महाराष्ट्र की जनता ये सब भूल जाएगी कि आपने शाहू फुले अंबेडकर की तौहीन की है? आपने तो ये भी कहा था, प्रधानमंत्री आए थे यहां पर, समुद्र में जल पूजन करके गए थे, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दुगनी हम यहां पर प्रतिमा खड़ी करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। कहां है? 10 साल हो गए। इंदू मिल में स्मारक आपने बनानी थी बाबा साहब अंबेडकर की, 10 साल हो गए। तो आपने जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता को छला है और एक खोखे सरकार चलाई है, ये खोखे सरकार मात्र खोखो के पिल्लर पर खड़ी है। ठीक है, महाराष्ट्र की जनता जानती है। अब महाराष्ट्र की जनता इनसे बदला लेगी 20 तारीख को। खोखे सरकार, महाभ्रष्ट युति और महाधोखेबाज युति है जिसने महाराष्ट्र की जनता के साथ में धोखा किया है। ठीक है, ओपनिंग कमेंट मैं समीर जी से लेना चाहती हूं। जब आप इसको देखते हैं, छोटा सा कर दूं। नहीं, मैं आपको जवाब के लिए पूरा टाइम दूंगी के शर्मा जी, पर समीर जी जब आप इसको एनालाइज करते हैं, क्या आपको लगता है, कुछ हमें ऐसे सूत्र भी बता रहे थे कि कोशिश अब ये की जा रही है कि अगर ध्रुवीकरण झारखंड और महाराष्ट्र में ना हो, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ऐसे नारों से ध्रुवीकरण से ध्यान हटाने के लिए और नैरेटिव चेंज करने के लिए अब कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम बार बार बात करेंगे, हम जाति जनगणना की बात करेंगे, हम अदानी की बात करेंगे, हम धारावी की बात करेंगे। क्या वो इसमें सफल हो पा रहे हैं? आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, एक मुंबई में भी की और फिर उन्होंने झारखंड की भी बात की। दोनों में उन्होंने यही कोशिश की कि ये नारे पे मैं कुछ ना बोलूं और मुद्दों पर जो हमारा फोकस एरिया है उस पर लोगों का ध्यान खींचूं। देखिए पद्मा जी, राहुल गांधी जब भी पत्रकार वार्ता लेते हैं, जब भी बोलते हैं, वो घूम फिर कर उनके पास एक ही टॉपिक, 2 ही टॉपिक रहते हैं, या संघ के बारे में अपशब्द बोलो या अडानी जी को लेकर आओ। क्या ये देश के अंदर किसी उद्योगपति का अपने दम पर आगे बढ़ना या देश में उद्योग लगाना कोई इतना बड़ा अपराध है? एक उद्योगपति अगर के बारे में इस तरह से कह देना, अगर कोई उद्योगपति गलत करता है तो आप कह सकते हो कि भाई इस पर कार्रवाई की जाए, कोई सबूत लेके आइए। देश तो उद्योगपति आगे बढ़ाएगा ना। अगर दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना है तो कौन बनाएगा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो कौन बनाएगा? इन्वेस्टमेंट अगर उद्योगपति करता है तो रोजगार आते हैं। और क्या कांग्रेस में उद्योगपतियों को जमीनें नहीं दी गई थी? चिमन भाई पटेल के समय मुद्रा पोर्ट के लिए जमीन किसने दी थी अडानी समूह को? ये कांग्रेस बताए। अभी तेलंगाना में 100 करोड़ रुपए दिया, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? कमलनाथ इनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके उद्योगपतियों के साथ कैसी मित्रता रही है? महाराष्ट्र के अंदर जब पहले इनकी सरकार थी तब इन्वेस्टमेंट किया।
तो एक उद्योगपति तो सब जगह इन्वेस्टमेंट करता है, एक उद्योगपति को बार बार आप ये नारा लेकर कहते हो कि वो देश से जुड़वा है, इससे कैसे आप देश की इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप एक उद्योगपति को लेकर आरोप लगाते हो। आप संघ लोग कहते हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कहते हो और संघ के बारे में आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी और संघ एक जहरीला सांप है, इन्हें खत्म कर देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। इस तरह की भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तेमाल करते हैं एक संघ के, राष्ट्रीय संघ के प्रति, जो समाज के अंदर जो जातियों का जहर है उसे खत्म करने के लिए काम करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है, एक को एक मस्जिद एक शमशान की बात करता है। उस संघ के बारे में इस तरह के बयान मल्लिकार्जुन खड़गे देते हैं। राहुल गांधी सेफ से अंदर से निकाल के बताते हैं कि एक है तो सेफ है, तो ये अडानी और मोदी जी का है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी मुद्दों पे बात करें तो पर उनका तो काम है कि जब वो विपक्ष में है तो एक नैरेटिव गढ़ेंगे ना, और वो नैरेटिव ये गढ़ रहे हैं कि भाई ये सेफ की बात करके अपने सेफ में सारा पैसा डाल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि लोगों में ये कनेक्ट करेगा? देखिए, वो सेफ की जो बात कर रहे थे, अगर राहुल गांधी के सेफ निकालते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि कैसे सेफ में से झारखंड के अंदर इनके सांसद के तिजोरी से 350 करोड़ रुपए निकले। ठीक है। इनसे इनके जो एक विधायक जो जेल में मंत्री रहे झारखंड के आलम, कैसे उनके नौकर के यहाँ से करोड़ों रुपए निकले। ठीक है। तो राहुल गांधी के लिए सेफ का नजर तो वही है कि उसके अंदर से कैसा पैसा निकलता है। ठीक है, अब सारे सेफ की बात की जा रही है और एक सेफ, चरण सापरा जी, मैं आपको एक और सेफ जो है आज किसने खोला है? केटीआर ने। अब वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो तो बीआरएस से हैं, वो भी एक सेक्युलर पार्टी से हैं। उन्होंने ट्वीट करके आज क्या बोला, एक तस्वीर उन्होंने दिखाई तेलंगाना की और महाराष्ट्र की, और उन्होंने ये बोला कि राहुल जी, आपकी जो दोहरी राजनीति है, आपकी जो दोहरी विचारधारा है, ये बहुत बैफल करने वाली है। आप बताइए कि अगर मोदी अदानी साथ में है तो ये स्कैम है, पर बाकी सब कुछ सेफ कैसे है जब आपके मुख्यमंत्री और अदानी साथ में होते हैं? ये उनका कहना है, ये सेफ उन्होंने खोला है। सापरा जी, देखिए पद्मजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, और समीर चोरगांवकर जी, जिस तरह से ये सारा इनका जितना भी वक्तव्य था वो एंटी कांग्रेस था और एंटी राहुल गांधी था। हालांकि इनको निष्पक्ष भूमिका बतानी चाहिए। खैर, मैं उसका उत्तर दे देता हूं कि आप कहते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, उसमें फर्क ये है कि अडानी ने अगर जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हो, तेलंगाना में लिए हो या जो भी कांग्रेस शासित राज्यों में लिए हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत लिए है। वो महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जीवीके एयरपोर्ट जो था, जीवीके के ऊपर पहले रेड होती है और उसके बाद में वो जीवीके एयरपोर्ट जो है 6 महीने के बाद अडानी ले लेते हैं। एनडीटीवी के ऊपर रेड होती है, फिर वो एनडीटीवी अडानी ले लेते हैं। अभी एक खुद ही अजीत पवार जी ने कहा कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग थी, जिसमें अमित शाह थे, जिसमें अजित पवार थे, जिसमें प्रफुल्ल पटेल थे, उसमें अडानी भी थे, और शरद पवार ने इसको नकार दिया। कर रहे हैं कि महाराष्ट्र शरद पवार ने अगले ही दिन सर उसको नकार दिया। शरद पवार जी ने खुद बोला कि उनके फार्म हाउस में मीटिंग हुई थी, उनके घर में दिल्ली में मीटिंग हुई थी, वहां पर अदानी नहीं थे, और उन्होंने तो यहां तक कहा सर कि मैंने बोला कि वो मीटिंग अदानी के घर में। मैं देखिए जब जुबान से एक बात निकलती है ना, तो वो ऐसे नहीं निकलती। आप भी डिफेंड करने की कोशिश मत करिए। मैं उसके आगे मैं तो शरद पवार जी को कोट कर रही हूं, क्योंकि अडानी को मुंबई बेचनी थी। ने भारत, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, आप मेरा ले रहे हैं ना। सुनिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी और अडानी चाहते थे कि मुंबई को मुझे अपने पास रखना, अपने ग्रिप में रखना है। बीजेपी गिरवी रखना चाहती थी, इसलिए धारावी प्रोजेक्ट जो 496 एकड़ की जगह है, उसके सामने 990 एकड़ जगह दे रहे, जमीन दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद में 786 लाख का जो डेवलपमेंट है, 786 लाख फुट का, वो अडानी करेंगे। और उसके अंदर जो कंडीशन है 40% टीडीआर हर बिल्डर को अडानी से खरीदना है। इस तरह से 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन जो है वो अडानी को गिफ्ट दी जा रही है। ठीक ये है। सारी चीजें, ये षड्यंत्र है। पूरी मुंबई गिरवी रखी जा रही है अडानी के पास में। बिजली का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी के पास में है। जीवीके एयरपोर्ट अडानी के पास है, तो पोर्ट अडानी के पास है। तो जो समीर जी कह रहे हैं, तमाम सारी चीजें जो है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो महाराष्ट्र और मुंबई को पूरी तरह से अडानी के पास गिरवी रख के उसको फायदा पहुंचाना। और केटीआर को क्या कहेंगे आप? और तेलंगाना में फर्क है ना, जो समीर जी ने कहा, मैं उसका उत्तर दिया हूं।